Lecture is being recorded. Today is 29th of October, and this is Sir Sibur Rahman, live from Lahore. And the topic which we are going to study is main verb versus auxiliary verb. मेन वर्ब से पहले आज जो ऑपरेशन है वो है ऑक्सिलरी वर्ब का. ठीक है ना. और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो आपके पास क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, पहले लोगों से कुछ सवाल करते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट वर्ब, व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है. स्क्रीन आ रही है ना आपके पास. वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब, प्लीज एनीवन. Action word. एक्शन वर्ब. और और आवाज आ रही है. वर्ब क्या है. वर्ब वर्ब मेरे लिए जो है हीरोइन है. वर्ब जैसे हीरोइन के बगैर फिल्म नहीं बनती, हमारी इंग्लिश वर्ब के बगैर. इफ यू डोंट हैव अ वर्ब यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस. यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. कोई आप में से कोई ऐसा है जो वर्ब के बगैर सेंटेंस बनाकर दिखा दे. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम. यस, बना रही है हाँ मैसेज का. सर, जैसे अगर वर्ब नहीं होगा तो फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर एम क्या है. एम ऑक्सिलरी वर्ब या इधर शो किया जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब की। ये आपको कल की एपिसोड में, आने वाली एपिसोड में पता चलेगा ये एम क्या है. याद रखिएगा मिसेस काशिफ अपना ओके। सेंटेंस आई एम अ स्टूडेंट. आप ये अब जो आपने बात की है तकरीबन 80% बच्चे ये बात करते हैं स्टूडेंट्स. वर्ब क्या है आज हम पहले ये बात ओके कर रहे सर। हैं उसके वर्ब क्या है. असल में वो हम शक्ल है ना एम, ऑक्सिलरी वर्ब का, इसलिए आपको तकलीफ हुई है, वरना आप ये गलती नहीं करते. इस सेंटेंस में फिर एम जो है मेन वर्ब बन जाएगा आई मेन थिंक। वर्ब बन रहा है. माशाल्लाह. आइए देखिए वर्ब क्या है. वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट. सबसे पहली बात वर्ब के बारे में अगर मैं करूंगा तो ये करूंगा, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट. इट टेल्स अस अबाउट टाइम. अब ये मेन वर्ब भी हो सकता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, ये जनरली वर्ब के ऊपर बात कर रहा हूँ. ठीक है ना. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन. सर हम आपकी बात से अग्री नहीं करते. अच्छा आइए ये देखिए हमारे पास एक ये सिचुएशन है. सिचुएशन क्या है, एक फॉर्मेशन है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स. अब मैंने ऑब्जेक्ट को भी हटा दिया, मैंने एडवर्ब को भी हटा दिया. अब हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड्स आ रहे हैं. ठीक है ना. सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स. अब यहाँ पर जो मेन वर्ब है, अगर मैं इस मेन वर्ब की बात करूं, ये देखो ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर. ही राइट्स और ही रोट, दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है. दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है. सर टेंस एक प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं और एक पास्ट टेंस। यानी कि सर की एक बात सच हो गई है कि वर्ब जो है वो टाइम की बात करता है. सच हो गई यस। या नहीं हो गई. ये बात तो सच हो गई कि ये जो वर्ब है वो टाइम की बात करता है. दूसरी बात भी अभी सच कर देते हैं, कौन सी, जो पहले लिखी थी. अच्छा अब इन दो सेंटेंसेस को देखें जरा. ही इज एट होम, ही वॉज एट होम. ही इज एट होम, ही वॉज एट होम, इन दोनों में भी आपको क्या नजर आ रहा है, एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है. एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है. यानी कि सर की ये बात तो सही है, टेल्स अस अबाउट टाइम.
जब सेंटेंस में वर्ब होता है ना तो हमें टाइम के बारे में ये बताता है। सर आपने बात की एक्शन और स्टेट, पहले दो सेंटेंसेस को कंपेयर करो आपने दूसरे दो सेंटेंसेस से, तो जो पहले दो सेंटेंसेस लिखे हैं उसमें एक्शन है और आखिर के जो दो सेंटेंसेस है उसमें स्टेट है या नहीं है? ठीक है, बात समझ आ रही है? अब जो मुझसे भी एक मिसेस काशिफ ने कहा था ना, ही इज एट होम, आई एम अ स्टूडेंट, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है, बेसिकली ये इज स्टेट वर्ब होता है, जो हमें ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा होता है, जो हमें लग रहा होता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है हम शक्ल, लेकिन अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना तो इसके बाद वर्ब आईएनजी होता है। ही इज एट होम, ही वाज एट होम। अब आप देख ले, वर्ब की एक डेफिनेशन आपके सामने क्लियर हो गई है। It shows, verb is a word which shows action or state. It tells us about time. अच्छा, सर ने एक बात और लिखी है, it also describes a situation. हम कौन सी सिचुएशन के जुमले बना रहे हैं? अगर आप देखें हमारे पास चार तरह की सिचुएशंस होती है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है भाई, अब ये देखो, he has a car, he had a car, he has a car, he had a car। प्रेजेंट और पास्ट की बात हो रही है और ये भी स्टेट, इट्स स्टेटिव सेंटेंस है, ये भी क्या है? स्टेटिव सेंटेंस है। बस यहाँ पर आपको शायद थोड़ी सी तकलीफ हो, ये देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, he has a bath, और अब मैंने लिखा he had a bath, he had a bath, he has a bath, he had a bath, he has a bath, he had a bath। अब बताओ स्टेट की बात हो रही है या एक्शन की? अब बताइए स्टेट की बात हो रही है या एक्शन की? जल्दी से। सर एक्शन पे। अब ये एक्शन है, वो नहाता है, वो नहाया था, ही हैज अ बाथ, ही हैड अ बाथ। यानी कि अच्छा मतलब सर ये हैज और हैड मतलब ऊपर स्टेट है नीचे एक्शन है जी। हम अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये बात पता चलेगी कि हैज और हैव स्टेट की भी बात करते हैं और एक्शन की भी बात करते हैं। तो मैंने अलग से बाकायदा लिख दिया ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। और यहाँ पर ये देखिए, पहले स्टेट की, यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है और ये जो पहले दो सेंटेंसेस है ये एक्शन की बात हो रही है। एक्शन स्टेट, स्टेट एक्शन। ठीक है भाई, एक्शन स्टेट, स्टेट एक्शन। आगे चले, क्लियर हो गई बात? जब सेंटेंस में एक वर्ब होगा तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? उसकी जिम्मेदारी क्या है? वो टाइम के बारे में बताएगा, वो एक्शन के बारे में बताएगा, वो स्टेट के बारे में बताएगा, साथ में वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा। बताइए कौन सी सिचुएशन डिस्कस की अभी तक हमने? सिंपल। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। स्टेट और सिचुएशन में क्या फर्क? ये अभी फिलहाल ये दो वर्ड्स अपने दिमाग में रखो, स्टेट और एक्शन। अभी स्टेट का भी ऑपरेशन करेंगे और एक्शन का भी ऑपरेशन करेंगे। हाँ एक्शन सुन लो तुम, स्टेट को समझाने के लिए पूरी एक दो क्लासेस चाहिए। एक्शन समझ लो, एक्शन का मतलब खाना, पीना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये एक्शन होते हैं। और एक्शन की चार मुख्तलिफ शाखें होती है, जिसमें मैं क्लास लेता हूँ, सिंपल, मैं क्लास ले रहा हूँ, कंटिन्यूअस, मैंने क्लास ले ली है, परफेक्ट, मैं क्लास सुबह से ले रहा हूँ। ये आपका हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद आया जो कुछ बातें स्कूल में इस तरह की पढ़ी थी आप लोगों ने? नहीं ठीक है, सर, मैंने सर जैसे स्टेट और सिंपल हम जो स्टेट कुछ और काम कर रहे हैं वो एक्शन होगा। क्या कह रही है जवेरिया?
स्टेट और सिचुएशन के बीच का फर्क बताएं। मैंने अभी आपसे कहा ना, मैंने आपको एक्शन बता दिया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको यूं चुटकी बताऊं और आपके दिमाग में स्टेट बैठ जाए। स्टेट हालत को ओके। कहते हैं, स्टेट हालत को कहते हैं। अब अगर आपको ये बात मेरी यूं समझ आ गई तो क्या बात है। स्टेट हालत को कहते हैं, हालत से मुराद। अब ये जो हालत से मुराद है ना बेटा, ये पूरे 2 लेक्चर्स है स्टेट वर्ब्स के ऊपर। स्टेट वर्ब्स पढ़ाएंगे ना सर आपको। अभी सर ने आपको क्या बताया, सर ने अभी आपसे कहा वर्ब को पढ़िए। फिर अभी वर्ब की शाखें अभी जब खुलना शुरू होगी ना, तो फिर तो दिमाग की रगें खुलेंगी। वर्ब क्या है पहले आज मुझे ये बताएं सर। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट। अब ये एक्शन और स्टेट क्या है, ये 2 और दरवाजे हैं। फिर जब मैं एक्शन का दरवाजा खोलूंगा, फिर अंदर 4 दरवाजे हैं। सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट, प्रोग्रेसिव। स्टेट के दरवाजे से जब आप दाखिल होंगी तो आपको बेशुमार दरवाजे नजर आएंगे, लेकिन इसमें 2 बड़े दरवाजे हैं। नाम याद रखोगी अगर नाम याद बता दिए उन दरवाजों में? एक का नाम है बी और एक का नाम है हैव। बाकी छोटे छोटे दरवाजे हैं, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट टाइम, इट आल्सो डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन। और टाइम आपको समझ आ रहा है। स्टेट के दरवाजे जब खुलेंगे बेटा, एक्शन के दरवाजे खुलेंगे, फिर वहां अंदर जाएंगे। आज मैंने अभी दरवाजा किसका खोला है, वर्ब का। देखो ये एक्शन का दरवाजा है। अभी आगे अंदर अंदर नहीं जा सकता ना, पहले अभी बाहर तो घूमो। अभी तो दूसरा ये वर्ब के अंदर जैसी दाखिल होगी, अभी पहले 2 बड़े दरवाजे। ये जो तो अभी हमारा दरवाजा जिसपे हम खटखटा रहे हैं, ये कौन सा दरवाजा था, इधर देखो। ये कौन सा दरवाजा है, मेन वर्ब। क्योंकि जब मेन वर्ब की हम बात करते हैं तो बेटा मेन वर्ब के अंदर आपके पास क्या आती है, ये लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि तुमको याद रहे कि हमने यहाँ मेन वर्ब को फोकस किया है। जब मेन वर्ब को आप फोकस कर रहे हैं तो आपके पास कौन से दरवाजे आ गया, एक स्टेट का। अभी मैंने इस दरवाजे को खोलना है, जब मैं वक्त अगली क्लास में खोल लूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद एक्शन। मेन वर्ब कितनी तरह के होते हैं बेटा, मेन वर्ब कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के। कौन कौन से, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब। आपके सामने एग्जांपल्स भी आ गए। अभी जब ये दरवाजे खुल जाएंगे फिर आप इंशाल्लाह इस्तेमाल भी करेंगे। आइए दूसरा बड़ा दरवाजा, ऑक्सिलरी वर्ब। बताइए, तमाम बच्चे सोच के बताइए, हाउ मेनी ऑक्सिलरी वर्ब्स डू वी हैव। आप लोग गिन सकते हैं अपनी उंगलियों में। हाउ मेनी ऑक्सिलरी वर्ब्स डू वी हैव, हाउ मेनी ऑक्सिलरी वर्ब्स डू वी हैव। बताइए, बताइए कितने ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारे पास। यस, 4, 6, 8, 11, 13। हाउ मेनी ऑक्सिलरी वर्ब्स डू वी हैव? सर जी, सर 5 auxiliary verbs. 5 ऑक्सिलरी वर्ब्स। वेरी गुड। और कोई मुझे बताएगा? और कोई मुझे बताएगा सर? सर 23। ये रिकॉर्ड 23। आपने तो हद कर दी बेटा, मतलब सारी हदें पार कर दी। 23 गिना है, हाथ पे गिना है या लिखे हुए आपके पास कोई? सर is, am, are, was, were, being, been, shall, should, would, will, do, does, did. कितने हो गए? गिने आप, गिने? गिनकर बताएं। माशाल्लाह आप लोग काफी अर्से से पढ़ रहे हैं। गिने, उंगलियों पे गिने। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, कोई मुझे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बता सकता है? व्हाट आर ऑक्सिलरी? Helping verbs. माशाल्लाह, ये आपने उसका दूसरा नाम बता दिया, हेल्पिंग वर्ब। होते क्या है, काम क्या करते हैं? बताइए। जूबिया कह रही है क्लास स्टार्ट नहीं हुई। हो तो गई है भाई।
Sir, जी sir, a verb used in forming tenses, moods, and voices of other verbs. माशाल्लाह। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब ये सर मेन वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते मेन हैं, वर्ब जैसे को verb- डिस्क्राइब तो नहीं करता बेटा, ये मेन वर्ब की मदद करता है, डिस्क्राइब नहीं हेल्प करता, करते हैं। हेल्प अच्छा, करता है। ये हेल्प ये ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली, ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम। सबसे पहली बात दिमाग में रखिए, ऑक्सिलरी वर्ब टाइम के बारे में बात करते हैं। यकीन नहीं आ रहा, अभी आपको पता चल जाएगा। दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन, ये हमारी मदद करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में। और एक बड़ी अहम बात, दे आर मीनिंगलेस, इनकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती, दे आर मीनिंगलेस। और याद रखिएगा, देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। पढ़े लिखे लोग यही बोलते हैं, हाउ मेनी ऑक्सिलरी वर्ब्स डू वी हैव? 3। देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी एंड हैव। याद रहेगी बात? हाउ मेनी, अभी जो 23 वाले थे ना, मैं अभी इनसे पूछूं तो पता नहीं कौन कौन से बता देंगे मुझे। दे आर ओनली 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी एंड हैव। पढ़े लिखे लोग तो यही कहते हैं, ठीक है। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो उनकी बातों में मत आया। बस आप अपनी दिल की सुने, वैसे दिल की भी दिमाग की सुने आज के बाद। अब ये देखिए, इन तीनों ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद, जब हम इन ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं, तो बेटा इन तीनों ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स लेते हैं। कौन कौन सी? कहा गया, नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, मैं ख्याल से गायब हो गया, कुछ था ही नहीं, तो नजर ना आया। ये देखिए, डू, बी और हैव अपने बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म्स लेते हैं? याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा, ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा अपने बाद वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स लेते हैं। जैसे डू है, डू अपने बाद कौन सी फॉर्म लेता है बेटा? बताइए, देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है। First. वालेकुम अस्सलाम। First form, sir. फर्स्ट। अच्छा, ये अपने दिमाग में बिठा लो, अब डू हो या डू का रिश्तेदार हो, डू अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है। बी अपने बाद कौन सी फॉर्म लेता है? वर्ब आई। हैव अपने बाद कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड। ठीक है, अपना कैमरा बंद कर दीजिए, गलती से खुल जाते हैं, तैयार होकर बैठे करें, कभी गलती से कैमरा खुल गया तो लोग डर जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, अब ये जो बात दिखी है ना मैंने, अब डू को मैंने खोल दिया, जी सर यही तो हमारे दिमाग में है, डू, डज और डिड। अब डू हो, डज हो, डिड हो, उसके बाद भी आप कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, उसके बाद कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? वर्ब आई एन जी। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये पूरी एक फैमिली है, याद रखनी है आप लोगों को। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और इनके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? वर्ब आई एन जी। ठीक है, हैव, हैज और हैड। हैव, हैज और हैड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात मैंने बिल्कुल आसान कर दी है, वरना आप लोग वो टेंसेस सारे याद करते थे, और टेंसेस के अंदर एक एक टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब और जनाब उसके मेन वर्ब याद होते थे। अब तो सर ने आपके सामने पूरे टेंसेस रख दिए खोल के, ठीक है ना। विल और शेल किसी के दिमाग में अगर आ रहा है, घूम रहा है, सर ने विल और शेल नहीं लिखा, बेटा विल और शेल ये ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर क्या है सर?
दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अच्छा, लेकिन सर हमने तो बचपन से इनको मतलब विल और शेल पढ़ा है। फ्यूचर सिंपल तो कोई टेंस ही नहीं है मेरी नजर में। फ्यूचर के टेंसेस होते ही नहीं है भाई, ये तो हमने अपने बनाए हुए। ना करें सर। जी बिल्कुल बेटा, फ्यूचर तो मतलब फ्यूचर सिंपल पढ़ाता हूँ मैं, बाकी तो कोई मैं टेंस पढ़ाते ही नहीं हूँ, क्योंकि उसका इस्तेमाल ही नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव मॉडर्न इंग्लिश में से गायब कर दिया गया। मॉडर्न इंग्लिश में से फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल सिर्फ 5% होता है हमारी जिंदगी में। ठीक है, बाकी हाँ फ्यूचर सिंबल का इस्तेमाल आप करें, लेकिन वो भी फ्यूचर सिंबल हम उसमें कह तो देते हैं, लेकिन बेसिकली वो होता मॉडल वर्ब है। जब आप मॉडल वर्ब्स का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, फिर आपको पता चलेगा कि मॉडल्स क्या हो। अभी तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर रहे हैं। बताइए कितने ऑक्सिलरी वर्ब्स है हमारे पास, जल्दी से। हाउ मेनी ऑक्सिलरी वर्ब्स डू वी हैव? Sir, 3. 3। कौन कौन से? टू, Be, have, and do. डू, बी एंड हैव। सीक्वेंस याद रखिए, डू, बी एंड हैव। डू, बी एंड हैव। देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी एंड हैव। अच्छा, क्या तमाम ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने बाद मुख्तलिफ फॉर्म्स लेते हैं? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब की औकात क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी द पर्पस, फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब? एक ही औकात है इनकी, बताइए वो क्या है? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। नहीं सर, आपने नहीं बताया। बताइए ऑक्सिलरी वर्ब क्या काम करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब? है कोई ज़हीन बच्चा? Sir? जी। Sir, help. They help us. सर टाइम को डिस्क्राइब ये करने के लिए। ये खूबसूरत लड़की है, ये टाइम की बात करता है। ऑक्सिलरी वर्ब किस चीज की बात करता है? टाइम की बात करता है। ऑक्सिलरी वर्ब टाइम, ऑक्सिलरी वर्ब टाइम, टाइम टाइम टाइम। यकीन नहीं आ रहा? अभी आपको यकीन आ जाएगा, अपनी आंखों से देख लीजिएगा। देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब डू को खोल दिया हमने, देखो डू डज। सबको इतना तो पता है ना यार कि डू डज प्रेजेंट है और उसका पास्ट क्या है? डिड। इज एमआर का पास्ट क्या है? was were का प्रेजेंट क्या है? is mr। is mr का पास्ट was were का प्रेजेंट is mr। ये बात तो याद है ना? अच्छा, तो सर ये फिर बी और बी क्यों आए इस दुनिया में? अगर फ्यूचर में लेके जाओगे तो क्या आएगा? is mr या was were या बी आ जाएगा खुद ही? will बी होता है या will is होता है? बी सर। तो बी का इस्तेमाल हम फ्यूचर में करते हैं। अच्छा सर, बीन का आता है? बीन आएगा परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, जब आप लोग परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनाते हैं। हैव, हैज, हैड, बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन प्लस वर्ब आएगी। ठीक है भाई। हैव और हैज दोनों में फर्क क्या है? सर कोई फर्क नहीं है। हैव, हैज का पास्ट क्या होगा? हैड। हैड का प्रेजेंट क्या होगा? हैज और हैव। हैज और हैव। हैव एंड हैव। अच्छा, क्या मैं ये बात समझाने में कामयाब हो गया हूं कि डू डज अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं? इज एम आर, वॉज वर, बीन। इज एम आर, वॉज वर, बीन और बी अपने बाद वर्ब आईएनजी लेते हैं, और हैज, हैव, हैड अपने बाद थर्ड फॉर्म लेते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. जी सर। अगर ये बात समझ आ रही है तो मेरा एक मसला हल कर दीजिए। जी सर बोले। वैसे तो हम पढ़ने आए, आपके मसले हल करने नहीं आए। जी, मुझे कुछ मसला हो गया, मुझे ब्लैंक्स में नहीं समझ आ रहा मैं क्या लिखूं। राइट, रिटन, राइटिंग, रोट, राइट्स, ये 5 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा। राइटिंग। अच्छा, आई एम राइटिंग। माशाल्लाह। एक थोड़ा जज्बाती ना हो। कुछ यस, जिसको बोलना है वो हाथ उठाएगा। यस, हिरा अली फ्रॉम कराची। हिरा अली ये सारे बनाकर दिखाएगी। यस हिरा, स्टार्ट हो जाए। सर। जी हिरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा, आपकी आवाज आ रही है। कहाँ से, कौन और कहाँ से? सर मैं हिरा अली बात कर रही हूँ कराची से। जी बोले, किससे बात करनी है आपको? सर मैं ये पूछ रही थी, सर आपसे ही करनी है। मैंने FM 100 सर मैं बना ये दिया। पूछ रही थी
सर मैं आपसे ये पूछ रही थी, आपने बोला हैड बीन, हैव हाँ। बीन लगेगा, हाँ तो सर आपने बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ लगाया है सही है, और हैड के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगाई है, सही है। तो जब हम हैड बीन लिखेंगे तो हम आईएनजी लगाएंगे या थर्ड फॉर्म यूज करेंगे? आईएनजी, हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, हैज बीन प्लस वर्ब आईएनजी। ओके, ठीक है, ये भी और खुलेगा, ये भी इसमें एक लेयर और है, वो अगली जब मैं लेयर उठाऊंगा ना तो ये आला आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आपका सवाल उठ रहा है ना, बेटा क्या हो रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? यस, सर फर्स्ट मैं बताऊं, आई एम बस शुरू हो जाए आप, Writing? मशीन गन की जगह तरह, आई एम, जल्दी जल्दी शुरू। आई एम राइटिंग, डिड यू राइट, डिड यू रॉट, अस्तगफिरुल्लाह। हैव यू, Sir, can I? यस यू कैन। Sir, I am writing. Did you write? Have you written? He is not writing. Does he write? Do you write? Were they writing? वेरी गुड, Has Sarah written? वेरी I गुड, I write every day. वेरी गुड। I wrote yesterday. ये चीज, He writes daily. वेरी गुड। When I write letter, he had already written letter. पॉप पॉप। Nee, oh, sorry, sir. When I wrote letter, he had already written letter. वेरी गुड। When I write letter, he posted. पॉप। He post write. He post write it. He post. Sorry, sir. He हाँ भाई, post. कौन बना रहा है? He post. है? No. He writes it. है कोई और खूबसूरत लड़की? इसमें confusion है. जब भी तो दिया है। ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहे? ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहे? ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहे? Yeah. इसका मतलब है जब ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं दिख रहे तो आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती, सही है? Yes. जब थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, सही है? फर्स्ट Yes, फॉर्म sir. नहीं आ सकती, क्योंकि डू डज डिड होता फर्स्ट फॉर्म आती, इज एम आर वाज वर होता आईएनजी फॉर्म आती, हैव हैज हैड होता थर्ड फॉर्म आती। संडे तो ऑक्सिलरी वर्ब्स दिए नहीं है। अब क्या करें? Yes. अब अच्छा, प्रेजेंट की form of सिचुएशन है verb. या पास्ट की? When I, है कोई बना रहा है? किसी के समझ आया? क्लिक किया किसी ने? सर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। बनाइए ना, तो बताइए तो। यस, जरताशिया बनाइए। when I letter. व्हेन आई रोट लेटर, सही है। अबे लिखा हुआ ये जवाब, ही अलग ही है हैड तो। ऑलरेडी, जवाब लिखा हुआ है अलग ही है, सब लोग फिर भी नहीं बना पा रहे हो। क्या हो गया तुम लोग, क्या करोगे? वो ये लोग मैं सब बताऊं? He post. व्हेन आई रोट लेटर अरे जवाब लिखा हुआ है, पोस्टेड इट। जी सर। जवाब तो लिखा हुआ था, मैंने भी देखा। अस्तगफिरुल्लाह, फिर भी इतना सर मैं समझ- देख रही थी। माशाल्लाह। But sir, you honestly देखा ही नहीं. देखिए ये होते हैं ईमानदार स्टूडेंट। तो ये कहते हैं ना, नकल के लिए अकल चाहिए होती है। हम लोगों ने जिंदगी में कभी नकल नहीं की, तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा था। When I wrote letter, he posted it. ठीक है ना? When I saw her, she closed the door. Auxiliary verbs नहीं है ना? अच्छा चले नेक्स्ट बना रही है जरताशिया। When are you? यहाँ से शुरू हो जाए। When are you going? What have you doing? अस्तगफिरुल्लाह। What have you done? शुक्रिया। Sir, can I? जाने दो, What have you done? जरताशिया को जाने दे, जाने You saw her yesterday. दे। चले मिसेस ताशिफ बना रही है, अब बनाइए आप। You saw her yesterday. यस, You- अरहबा। अभी अभी तो पहले आगे सही तो बना लिया, इतनी जल्दी क्या Sir, है? which ये- one? You see her yesterday, हयात फातिमा।
Yes, sir. बनाइए। You saw her yesterday. यही बना रही है अरहमा। Sir, you have seen her yesterday. Sir, you have seen her yesterday. Sorry. अस्तगफिरुल्लाह, You अस्तगफिरुल्लाह। हिरा you अली seen बना her रहा है। yesterday. बस रहने दो बेटा, तो क्या लगा? Sir, सही Yes. बोला ना? नहीं, तुम्हारी आवाज तुम्हारी वालदा की तरह है बेटा, बिल्कुल सेम। जी। यस यस, हिरा, जवेरिया, मुनीबा, जी सर। जूबिया, जी सर। बनाइए। When you are going? बस रहने दीजिए, हम ये वाला पूछ रहे हैं। यू सी हर यस्टरडे। Did you see her yesterday? ये जज्बाती लोग बर्दाश्त नहीं हो रहा इससे, इसको बहुत जोर से जवाब आ रहा था। डिड यू सी हर यस्टरडे? वेरी गुड सैफी। डिड यू सी हर यस्टरडे? भाई देखिए, आपको ऑक्सिलरी, कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन सिंपल है। अगर मैंने हर जगह ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर रहा हूँ, नीचे वाला जुमला देखिए, यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली। यस, क्या बनेगा? मुनीबा, जूबिया, जवेरिया, हिरा। Sir, can Sir? I? Go you. Do you? गो यू, वाह वाह वाह, क्या हो गया? यू गो टू स्कूल डेली, माफ कर दो तुम लोग। यू गो Sir, टू may I? स्कूल, यस। Do Are you you go going to? to school daily? क्या कह रहे हैं सैफी आप? Are you going to school daily? माफ कर दे। Did you Sir, go may to I? school daily? हयात फातिमा, डिड यू गो टू स्कूल डेली? माफ कर दे। Sir, can I? Sir, मैं बताऊं? यस हिरा। Do you go to school daily? ये बिल्कुल सही जवाब, मर्सिडीज मैं आपकी हुई। आपको बोल रही हूँ। डू यू गो टू स्कूल डेली? अभी आगे बहुत सारी है, ये प्रैक्टिस ही सर प्रैक्टिस है। सही बिल्कुल सही है। डू यू गो टू सही हम स्कूल डेली? सोचते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। बस वो असल में लैक ऑफ नॉलेज है ना, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ नॉलेज, कंफ्यूजन, डर। ये डर मुझे अच्छा लगा। यस, नेक्स्ट बना रही है जवेरिया। जिससे पूछूं वो बनाए, ताकि मुझे हर स्टूडेंट का अंदाजा हो कौन कितने पानी में तैर रहा है। कोई पानी से बाहर भी है, कोई खुश्की में, कोई डूब चुका है। ठीक है ना? इट रेन राइट नाउ। यस, सर कौन सा वाला? ये आप कहाँ दिए? इट रेन, इट रेन। It is raining right now. माशाल्लाह, We are enjoying a lot. वेरी गुड। आपने किस बात को फोकस किया, जरा बताइएगा। सर मेन वर्ब मैंने टेंस पे किया, ऑक्सिलरी वर्ब है। बस ऑक्सिलरी वर्ब को देखकर आपने अपने वर्ब को पहचाना। अगला बना रही है मुनीबा। यस मुनीबा, जी सर। बनाए। सॉरी सर, अभी आइडिया नहीं है। अरे आसान है भाई, क्या हो गया? टेंशन कहाँ ले रही हो? जूबिया, Yes sir. बनाइए। When अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Sir, when I was sleeping, the bell was ringing. When I was sleeping, the bell was ringing. ये वॉज मैंने देखो पहले वॉज लिख कर दिया था ना, अगर वॉज आना था तो मैंने वॉज लिख कर दिया है। दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब आपने अपने पास से क्यों लगाया? बदतमीजी है या नहीं? Yes, sir. बदतमीजी हो गई तो मैंने तो ऑक्सिलरी मैं तो ऑक्सिलरी वर्ब लिख कर दे रहा हूँ। Oh, sorry sir. Sorry sir. सॉरी नहीं बोले, जुमला सही बनाए। Yes sir. Sorry sir. बनाए बनाए, सेंटेंस बनाए। Okay Sir, sir. can I? When I was sleeping, the bell rang. The bell rang. शुक्रिया When शुक्रिया, I was sleeping, the bell rang. बहुत शुक्रिया आपका। When I was sleeping, the bell rang. जब मैं सो रही थी घंटी बजी। अब देखो ना, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो आपने सेकंड फॉर्म लिया है। अकल को इस्तेमाल कर लो ना। इट्स नॉट कॉमन बट ट्राई टू यूज इट। यस, नेक्स्ट बना रही है नेक्स्ट बना रही है मुनीबा के ऊपर जवेरिया, हिरा। हिरा अली, यस जी सर। बनाइए ना बेटा। Were you? जी. Were you?
हाँ हाँ, ये तो लिखा हुआ है. Were you sleeping when I called? Very good. Were you sleeping when I called? क्या तुम सो रही थी जब मैंने तुम्हें फोन किया? Were you sleeping when I called? नहीं नहीं, I was awake, मैं जाग रही थी. अच्छा, were you sleeping? Were you sleeping when I called? Yes. Next, उसके बाद हयात फातिमा. Were you sleeping when I was calling? ये चीज, were you sleeping when I was calling? मतलब आप देखें, अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रहे हैं, अब आप लोगों को तमीज आ गई है इस बात की कि कौन सा हमें मेन वर्ब लगाना है. ठीक है, चले. नेक्स्ट कौन बना रहा है? हम डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, हम दोबारा कनेक्ट होंगे. ठीक है ना, हमारी क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, हम